नमस्कार। पतित जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय बंधु बांधवों, आज मैं आपसे इस बात पर चर्चा करना चाहता था कि वर्तमान में प्रचलित वैश्विक कैलेंडर, जिसे हम ईसाई कैलेंडर के नाम से जानते हैं, वस्तुतः वह हमारी सनातन सभ्यता का ही एक खंड है। किंतु यह समाचार मिलने पर कि भगवान श्री विष्णु जी का अपमान करने वाले न्यायाधीश श्री गवई को किसी वकील ने जूता फेंककर मारा है, मेरा विचार बदल गया। अब वैश्विक कैलेंडर के संबंध में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज तो बस भगवान शिव जी के संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे तो इस घटना के पीछे परोक्ष रूप से भगवान शिव जी का ही को परिलक्षित हो रहा है। आप अवगत ही होंगे कि काकभुसुंडी जी को भगवान शंकर जी ने सर्प बन जाने का श्राप दिया था। कारण यह था कि काकभुसुंडी जी भगवान शिव जी के मंदिर में नाम जप कर रहे थे। उसी समय उनके गुरु वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। काकभुसुंडी जी अहंकारवश गुरु के सम्मान में न उठकर गुरु का अपमान कर दिया। इस पर गुरु जी को तो रोष नहीं हुआ, किंतु भगवान शिव जी को यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने काकभुसुंडी जी को श्राप दे दिया। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सो कृपाल नहीं कहु कछु, उर न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानना, सही नहीं सके महेश। अर्थात काकभुसुंडी जी के द्वारा की गई गुरु की अवमानना से गुरु जी को तो कोई रोष नहीं हुआ, किंतु भगवान शंकर जी इसे सहन नहीं कर सके, क्योंकि काकभुसुंडी जी द्वारा अपने गुरु का अपमान भगवान शिव जी के मंदिर में अर्थात भगवान शिव जी की उपस्थिति में किया गया था, जिसे भगवान शिव जी सहन नहीं कर सके। ज्ञातव्य है कि भगवान श्री विष्णु जी का अपमान करने वाले न्यायाधीश गवई जी ने भी भगवान श्री विष्णु के साथ भगवान शिव जी का नाम भी लिया था। अर्थात न्यायाधीश गवई जी द्वारा भगवान शिव जी की उपस्थिति में भगवान श्री विष्णु जी का अपमान किया गया था और आज न्यायाधीश श्री गवई जी पर जूता फेंका गया। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में जवाब दाखिल करने हेतु सामान्यतया 3 सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। श्री गवई जी द्वारा दिनांक 16/9/2025 को भगवान श्री विष्णु जी का अपमान किया गया था और आज दिनांक 6/10/2025 को अर्थात ठीक 21वें दिन यह अवांछनीय घटना घटित हुई। लोग उक्त घटना पर अपने अपने तरीके से विचार व्यक्त कर रहे हैं।
कुछ लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें दलित बताकर इसमें भी सनातन को तोड़ने का अवसर खोज रहे हैं। मैं किसी के विचार पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। यद्यपि मेरा विचार बहुत से लोगों के लिए हास्यास्पद हो सकता है, किंतु मैं केवल और केवल सनातन को ही धर्म मानता हूँ एवं इस घटना को भगवान शिव जी का कोप मान रहा हूँ, जो मानव समाज के लिए कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। अतः भगवान शिव जी के कोप को शांत करने हेतु मैं यकिंचन रुद्राष्टक पाठ कर रहा हूँ। भगवान शिव जी हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। नमामि स्वमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसत्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मावरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयःशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति इह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। भगवान शिव जी धर्म की रक्षा करें तथा हम भक्तजन का कल्याण करें। नमस्कार, आभार।